हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी यहाँ बिल्कुल ठीक है। तो जी मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ अपना व्लॉग लेके। कुछ दिनों मैं ही अपने व्लॉगिंग से थोड़ा दूर हो गई थी। मुझे कुछ चेंजेस लानी थी अपनी व्लॉगिंग में। मुझे थोड़ी रेगुलर व्लॉगिंग करने का मैं सोच रही हूँ, लेकिन वो कितना हो पाता है नहीं मुझे नहीं मालूम। तो बस थोड़े से आइडियाज़ में सर्च कर रही थी, तो उस वजह से मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। और मैं सोच रही थी कि नए साल से नई शुरुआत करूँ। तो बस एक नई उम्मीद से मैं यहाँ पे अपना फिर से व्लॉगिंग स्टार्ट की हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट मैं दे रही हूँ इसमें। आई जस्ट होप कि सब कुछ अच्छा हो। और आप सबको नया साल बहुत ज़्यादा मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। और यहाँ जो है मौसम जो है बिल्कुल भी अलग है। यहाँ ठंड तो है ही है क्योंकि ठंड का मौसम है, और साथ में यहाँ बारिश भी हो रही है। तो उस बारिश के टाइम गर्मा गर्म कुछ खाने का तो दिल करता है। तो यहाँ मैं बनाई थी गोभी मंचूरी। अगले दिन था वीकेंड, और यहाँ जो है हम लोग वीकेंड के टाइम थोड़ा लेट ही उठते हैं। तो आज का हम लोगों का ब्रेकफास्ट था दूध और रस्क ही हम लोग खा लिए थे, और मुझे लंच भी बनाना था, काफ़ी टाइम हो गया था। तो अगले दिन भी बारिश हो रही थी, तो मैं इस टाइम पे यहाँ पे शूट की हूँ। लेकिन उतनी नहीं, थोड़ी सी बारिश थी, ज़्यादा नहीं थी। तो यहाँ जो है शॉप्स जो है जुम्मा की नमाज़ के बाद ही ओपन होते हैं वीकेंड के टाइम। तो सब कुछ अब क्लोज़ है, क्योंकि टाइम जो हो रहा था सुबह के 11:30। तो मौसम देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि सुबह के 11:30 हो रहे हैं, बस 6 या 7 बज रहे हैं ऐसा लग रहा था। तो जी नमाज़ हो गई थी, और मैं यहाँ जो है लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैं गोश्त जो है पहले ही थोड़ी देर पानी में भिगो के रख दी हूँ, ताकि वो जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। और यहाँ जो है मैं बना रही हूँ लंच में टोमेटो रसम, और साथ में तला हुआ गोश्त। तो मैं ज़्यादा डिटेल से यहाँ नहीं शेयर करूँगी, क्योंकि जो है मैं ये बनाती रहती हूँ। और तला हुआ गोश्त जो है वो भी सिंपल ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें। तो यहाँ मैं फटाफट से आप लोगों को बता दूँगी कि मैं क्या क्या कैसे बनाई हूँ इसको। तो जी तला हुआ गोश्त जो है बहुत सिंपल है। और जैसे कि हम लोग जो भी गोश्त बनाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल के उसका जो गोश्त का जो पानी रहता है उसको अच्छे से हम लोग पूरा सुखा लेते हैं। जैसे ही पानी अच्छे से सूख जाएगा, और उसके बाद मैं इसमें डाली थी अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा ऑयल। बस उसको डाल के थोड़ी देर पकाई थी। उसके बाद सारे मसाले इसमें जाएंगे, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर। लेकिन रेड चिली पाउडर, मैं नॉर्मल रेड चिली पाउडर जो है वो 1 टेबल स्पून ऐड की थी, 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम ही। और बाकी जो है मैं अपने कलर के लिए थोड़ा कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड की थी, क्योंकि इससे जो है कलर अच्छा आ जाता है। और आपका सालन जो है वो ज़्यादा तेज़ भी नहीं बनता, तीखा नहीं बनता, अच्छा खाया जाएगा। तो यहाँ जो है अच्छे से मसाले अच्छे से गल चुके थे।
ऑयल जो ऊपर ऊपर नज़र आ रहा था, तो उसके बाद मैं इसमें पानी डाल के इसको गलने के लिए छोड़ दी थी। गोश्त जो है अच्छे से गल जाना चाहिए, और स्टार्टिंग में ही मैं गोश्त के पीसेस जो है छोटे छोटे कर ली थी। तो जी यहाँ मेरा गोश्त जो है अच्छे से गल चुका था। तो यहाँ मैं कढ़ाई में ऑयल डाली हूँ, और उसी ऑयल में जो मेरा गोश्त गला हुआ था उसको मैं इसमें डाल दी हूँ, और ऊपर से थोड़े से करी पत्ता ऐड करूँगी, और हरी मिर्ची इसमें मैं बारीक कट करके इसमें डालूँगी। बस उसके बाद लास्ट में मैं इसमें धनिया पत्ता डालूँगी। फ़िलहाल जो है यहाँ करी पत्ता और हरी मिर्च डाल के इसको अच्छे से पकाना है, मतलब गोश्त का कलर जो है पूरी तरह से बदल जाना है, तब तक इसको हमें इसी तरह से फिराना होगा। इसका पानी जो है पूरा चला जाता है, उसका जो ग्रेवी भी है कुछ भी नहीं रहती। ग्रेवी जो है पूरी तरह से सूख जाएगी और गोश्त का कलर भी चेंज हो जाएगा, तब तक हमें इसको इसी तरह से हिलाते रहना होगा। तो जी ये था हम लोगों का लंच, और यहाँ मैं बनाई थी तला हुआ गोश्त, रसम और चावल। तो बस सब कुछ सेट कर रही हूँ, उसके बाद मेरे हस्बैंड और रिज़ान को बुलाऊंगी। कैमरा सेटिंग जो है वो मैं अपने राइट साइड में सेट की थी, तो उस वजह से हमारा राइट हैंड जो है वो लेफ़्ट नज़र आ रहा है यहाँ पे। हाय हाय बोल रही पीछे कपड़े पड़े हैं, कपड़े आते हैं। हाँ तो भी आ रहे तो मोबाइल का है, बैग में है। चलो मैडम। लाइट ऑफ करे, तुम चक्कर में करा गया है नहीं ऑफ करे। हम लोग ईज़ान को लेके जा रहे थे गेम्स खिलाने के लिए, मॉल में जो गेमिंग सेक्शन जो रहता है बच्चों का। तो बस आज हम लोग वहीं जाएंगे, कुछ शॉपिंग कुछ भी नहीं करेंगे। ईज़ान जो है घर पे अकेले रहता है, तो उसको बाहर ना कोई भी चीज़ में डर होता है, उसको कुछ भी वो खेलने से भी डरता है, लेकिन इससे छोटे छोटे बच्चे वहाँ खेलने लगते हैं। तो बस हम लोग सोच रहे थे कि इसको आदत डालना ज़रूरी है, तो बस हम लोग निकल गए।
इधर है, यहाँ रहता साइड नीचे रहता देखो। श्रेया घेना रहा आया आया नहीं हलता हूँ हाँ आया ना पकड़ पकड़ नहीं बेटे ले लो ना पहले जब छोटा था तो उस टाइम पे हम लोग उसको एक टाइम बिठाए थे, लेकिन कुछ पे नहीं किए थे क्योंकि कार्ड सिस्टम रहता है और उसका मिनिमम कॉस्ट जो है 150 रियाल तक रहता है। उसके हिसाब से हमें पॉइंट्स मिलते हैं, उसको यूज़ करना पड़ता है स्वाइप करके। तो हम लोग उस टाइम पे अभी छोटा था तो लेके वेस्ट था, लेकिन अब हम लोग इसको आदत डालेंगे। अभी भी डर रहा है लेकिन हम लोग फिर से इसको आदत ऐसे ही बिठा के खिला के आदत डालेंगे। तो जी बस इतना ही था आज का व्लॉग। आई होप आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं भी आप लोगों के साथ ऐसे ही अच्छे से वीडियोस लाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो फिर मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।